दोस्तों, ये कहानी है एक गरीब घर की। उस घर में एक लड़का और लड़के के माता पिता रहते थे। उस लड़का का नाम राम था। राम के माँ की तबीयत बहुत ही ख़राब थी। उसके पिता एक छोटी सी कंपनी में मजदूरी करता था। घर की हालात इतनी ख़राब थी कि अगर कोई मेहमान आ भी जाए तो घर में बैठाने तक की जगह नहीं होती थी। राम के पिता दिन रात मजदूरी करने के बाद कुछ पैसा जुटा पाते थे, जिससे घर का सिर्फ खर्च चलता था और पैसा बचता ही नहीं था। राम के पिता ने राम को एक बड़ी मोबाइल खरीद दी ताकि मेरा बेटा पढ़ेगा और आगे बढ़ेगा और दुनिया में खूब नाम कमाएगा। मगर राम पढ़ाई को छोड़कर दिन भर मोबाइल चलाता रहता था, दोस्तों के साथ मस्ती करता रहता था, गप्पे सप्पे करने में अपना पूरा समय बर्बाद कर देता था। ऐसे ही इसका हर दिन का रूटीन था। एक दिन राम का दोस्त श्याम उससे मिलने के लिए घर आया। श्याम घर की हालत देखकर दंग रह गया। श्याम ने राम को कहा, क्या तुम इस घर में रहते हो? राम ने कहा, हाँ, मैं इस घर में रहता हूँ। क्या यह घर तुम्हारा है? हाँ भाई, ये घर मेरा है। क्या तुम ऐसे हालातों में रहते हो? हाँ भाई, मैं ऐसे हालातों में ही रहता हूँ। तो क्या हुआ? वाह भाई वाह, क्या बात है। श्याम ने राम को कहा, तू चल मेरे साथ। राम ने कहा, कहाँ जाना है भाई? नहीं, तू चल मेरे साथ, तुझे कुछ दिखाना है। श्याम ने राम को उस जगह पे ले गया जहाँ राम के पिता मजदूरी करता था। देख राम, गौर से देख अपने पिता को। उसके पिता के शरीर में बहुत दर्द हो रहा था, पसीना से तरपतर हो गया था, फिर भी वह काम कर रहा था। काम करते करते बहुत ज़्यादा थक कर वह एक कोने में जाकर खड़ा हो गया। उसके बगल में और एक आदमी वहाँ जाके खड़ा हो गया। राम के पिता उस आदमी से कहता है, भाई, इस तरह का काम करने का बिल्कुल मन नहीं करता है। दिन रात मेहनत मजदूरी करने के बाद कुछ पैसा जुटा पाता हूँ, जिससे घर खर्च चलता है और कुछ नहीं हो पाता। मेरी पत्नी घर में बीमार पड़ी है, मेरे बेटे का स्कूल फी भी भरनी है और मेरे पास अभी पैसा नहीं है। कैसे करूँगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखना, एक दिन मेरा बेटा सुपर हीरो बनेगा, इससे भी बड़ी कंपनी का मालिक बनेगा। लोग मेरा बेटा राम नाम के दीवाने होंगे। देखना, एक दिन ये सच होगा। मुझे विश्वास है अपने बेटे पर। मेरे ये हालात ज़रूर बदलेंगे। अब अपने बेटे से ही उम्मीद है मुझे। इन दोनों के बातों को राम और श्याम छुपके से सुन रहे थे। श्याम राम को कहता है, देख राम, देख अपने पिता को कैसे जीते हैं, देख, गौर से देख, और तू खुद को देख, तू कैसे जीता है। तेरे घर की हालात इतनी ख़राब है, माँ घर में बीमार पड़ी है, पिता दिन रात मेहनत मजदूरी करके कुछ पैसा जुटा पाता है, जिससे घर खर्च चलता है। तुम्हारे स्कूल ट्यूशन फी में सारा पैसा ख़त्म हो जाता है और अपने लिए कुछ बचा ही नहीं पाता। और तू क्या कर रहा है? दिन भर टाइम पास, हर वक्त मोबाइल पे लगे रहता है, उस लड़की के पीछे भागते रहता है जो तेरी कदर नहीं करता। वो मोबाइल तुम्हारे डैड से बढ़कर है, वह लड़की तेरे डैड से बढ़कर है, जो कुछ पल के लिए आती है और चली जाती है। एक बात बता, तू किसको धोखा दे रहा है? हाँ, खुद को या अपने परिवार वाले को? अरे बदल डाल अपने इन हालातों को। ये सब सुनने के बाद राम खून के आंसू रोने लगा। उसी वक्त उसी जगह पे उसके अंदर से एक बहुत बड़ी चीख उठी, मुझे सुपर हीरो बनना है, एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक बनना है, एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक बनना है, नौकर नहीं। राम वहाँ से घर आता है और दिन रात एक कर देता है। अपने डैड के सपने के लिए बहुत बड़ी कंपनी का मालिक बनना है। उसके अंतरात्मा में ये बात फिट हो गया। बचे हुए लास्ट के 1 महीना में पढ़ाई करके अपने प्रदेश में टॉपर हुआ। उसके गांव वाले हैरान हो गए, ये कैसे हुआ? जो लड़का दिन भर टाइम पास करता रहता था, वह हमारे प्रदेश में टॉप कैसे कर सकता है? सारे लोग बोलने लगे, हाउ इज़ इट पॉसिबल? जब राम को इंटरव्यू में पूछा गया कि तुम लास्ट के 1 मंथ में कैसे टॉप किया, तब राम ने कहा, सर, मुझे ज़िंदगी में कुछ नहीं चाहिए, मेरे डैड की वजह से ये सब हो पाया। मेरे डैड का सपना है कि जिस कंपनी में वो काम करता है, मुझे उससे भी बड़ी कंपनी का मालिक बनना है। अपने पापा के इस सपने को पूरा करके राम ने एक बेटे का फ़र्ज पूरा किया। राम ने रियलिटी को एक्सेप्ट किया और बदल डाला अपने हालातों को। दोस्तों, इस देश में मैक्सिमम लोग या तो मिडिल फैमिली से होते हैं या फिर पुअर फैमिली से। उस लड़के ने सच्चाई को एक्सेप्ट किया, तब जाके इतना कुछ कर पाया। क्या आप भी अपने रियलिटी को एक्सेप्ट करते हैं? अगर करते हैं तो बदल डाल अपने इन हालातों को। कब तक ऐसे हालातों में जियोगे? आपको नहीं पता कि आप कितनों की उम्मीद है। आपके माँ, पापा, भाई, बहन
न जाने कितनों ने उम्मीद लगा के बैठे हैं कि आप कुछ करेंगे और आपके अपने एक बेहतर लाइफ जी पाएंगे। मेहनत करो भाई, मेहनत। इस दुनिया में जिसको कुछ करना है ना वह कर जाएगा, और जिसको कुछ नहीं करना है ना वो छोटी सी मुसीबत आने पर हार मान जाएगा। इस वजह से उस वजह से बहाने बनाने में उसका कोई रिकॉर्ड नहीं। देखिए अपने मॉम डैड की आंखों में क्या चाहते हैं वे, वजह का तलाश कीजिए और ऐसा पढ़ाई कीजिए कि लास्ट के 1 महीना में इतिहास बन जाए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपको पता ही है क्या करना है, वरना छोड़ दीजिए। अगर अच्छा नहीं लगा तो थैंक यू सो मच।